नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, जिस चीज़ का सबको इंतजार था, आज वो दिन आखिरकार आपके लिए आ ही गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अनाउंस किया था यूट्यूब पे कि हम बहुत जल्दी अपना फ्री कोर्स है यूट्यूब पे वो लाने वाले हैं पीजीटी के लिए, जिसमें आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और एचटेट फिजिक्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए कोर्स है, बहुत लाभदायक होगा। जिनकी अगर तैयारी अच्छी है उनकी रैंक सुधारने में काम आएगा, जिनकी तैयारी कम है उनके लिए अच्छी रैंक के साथ अच्छा सिलेक्शन देने में ये जो कोर्स आपके काम आएगा। ये कोर्स आप सभी के लिए कंप्लीट फ्री है। जो भी लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेगुलरली आप वीडियोज़ को विजिट करते रहें। आज इस वीडियो के अंदर आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें कोर्स की डिटेल्स क्या रहेंगी। ठीक है ना, कि हमें वीडियोज़ कब कब मिलेंगे, कैसे हमें वीडियोज़ मिलेंगे और इन वीडियोज़ का जो पीडीएफ है वो हमें कैसे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना आपका टाइम ख़राब किए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। उसमें देखते हैं हमें। तो देखो दोस्तों, जैसा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको वीडियोज़ कब कब मिलेंगे। ठीक है, हमें एक वीक में आपको 3 वीडियो मिलेंगे। कितने वीडियो मिलेंगे? 3 क्लास है, 3 क्लास वीडियो है वो आपको मिलेगी। वो कब कब मिलेगी? फर्स्ट जो क्लास है, फर्स्ट आपको मंडे को मिलेगी, मंडे को मिलेगी। सेकंड क्लास है वो आपको वेनसडे को मिलेगी। ठीक है, जो थर्ड क्लास है वो आपको फ्राइडे को मिलेगी। एक वीक में इस हिसाब से आपको 3 क्लासें मिलेंगी, फर्स्ट मंडे को, सेकंड वेनसडे को और जो थर्ड क्लास है वो आपको फ्राइडे को मिलेगी। और उसके साथ में अगर देखो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है तो शेड्यूल चेंज हो जाएगा, अदरवाइज इस हिसाब से आपको एक वीक में 3 क्लासें मिलेंगी। क्लासें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी, क्लासेज हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लिंक है उनको आप ज्वाइन कर लें। और कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे टेलीग्राम के ऊपर है हम बात करेंगे। जैसे टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल में हमें क्या मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे जो क्लासें होंगी, इन क्लास की जो पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ है, क्लास के जो अब पैनल पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी लोग जुड़ रहे हैं सभी लोगों तक, अपने जानकार, अपने दोस्तों तक, सभी तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा हो, सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो। जो भी आपके जानकार तैयारी करने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा हो। तो ये कोर्स डिटेल्स के बारे में थी दोस्तों। और आने वाले टाइम में आपको ये जो 3 क्लासों की जगह बढ़ी हुई क्लासें मिल जाएगी। जैसे मान लो वैकेंसी आ जाती है, डेट अनाउंस हो जाती है, वैकेंसी नज़दीक होगी, कोर्स अगर नहीं हो रहा होगा तो हम इन क्लासों की जो संख्या है 3 से आगे कर देंगे, 3 से ज़्यादा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने कोर्स डिटेल्स के बारे में बात थी। एक बार वापस देख लेते हैं कि ये अपना था कि यूट्यूब पे कोर्स है वो आ रहा है। इसमें आज हम कोर्स डिटेल के साथ में यूनिट और मेजरमेंट है, इसके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आपको एक वीक में 3 वीडियो क्लास मिलेगी, एक वीक में 3 वीडियो क्लास है वो मिलेगी। 3 वीडियो क्लास मिलेगी। फर्स्ट है वो आपको मंडे को मिलेगी, सेकंड है वेनेसडे को मिलेगी और थर्ड है वो आपको फ्राइडे को मिलेगी। ये 3 क्लासें आपको मिलेंगी। आपको जो पीडीएफ है, जो भी पढ़ाएंगे उस पढ़ाने वाले पैनल की जो पीडीएफ है वो किस पर मिलेगी? टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। और व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन हैं वो सारी व्हाट्सअप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं, लेकिन पीडीएफ केवल टेलीग्राम पे मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम पीडीएफ है वो सेंड नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं, मेमोरी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से इस बात अब हम स्टार्ट करें अपना जो कोर्स है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट।
यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें देखो हम देखते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको हम मेजर कैसे करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट की रिक्वायरमेंट हमें की हुई, मेजरमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें की हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला हमारा आता है फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है ना। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, दैट कैन बी मेजर, दैट कैन बी मेजर, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की हम फिजिकल क्वांटिटीज हमें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने टाइप की होती है दोस्तों, 3 टाइप की होती है। एक है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक हमारी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और एक हमारी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी आती है हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल है वो क्वांटिटी। तीसरी आती है हमारी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो देखो वो क्वांटिटी जो क्या होती हैं, सभी क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, हम उनको इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो अब हमारे को देखो सबसे पहले में जरूरत क्यों पड़ती है फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है ना। तो जैसे हम वर्ल्ड में, हम एनवायरनमेंट में, हमारे यूनिवर्स में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें, जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो हमें इंफॉर्मेशन देनी है तो हम इंफॉर्मेशन दें कैसे उनकी, तो उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने क्या कर लिया, उन सभी क्वांटिटीज को, उन सभी वस्तुओं को, उन सभी चीज़ों को हमने डिवाइड कर लिया कि हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको, जो सारी क्या है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनको हम फंडामेंटल बोल देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी उनसे बना सकते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है, उनको हम ड्राइव्ड बोल देते हैं। और कुछ क्वांटिटीज होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, उनके बारे में हमें बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ, ये कौन सी होती हैं, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ये क्या होती है, हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिर आता है हमारे सामने कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या हो जाती हैं, मिलकर बनती हैं, या फिर उनको फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना हुआ माना जाता है, ठीक है ना। ये हमारी क्या होती हैं, ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इन टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। अगर जिन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सके, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी यूनिट तो होती है, ठीक है, लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। इनकी क्या होती है, हैव यूनिट, हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशन, बट नॉट डायमेंशन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हमारे पास है जिनकी केवल यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती है, और वो केवल 2 क्वांटिटीज हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखे, हमने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में रखे हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं कि फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है दोस्तों। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हमारे सामने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 1, फर्स्ट, 2, थर्ड, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना। अब फर्स्ट है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट है मास। मास का सिंबल क्या होता है, एम से हम लिखते हैं, इसका नेम है केजी, किलोग्राम हम देखते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। अब देखो, एक हमारा एसआई यूनिट होता है, एक हमारा सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है। एक हमारा देखते हैं हम एसआई यूनिट में देखते हैं, सीजीएस यूनिट में देखते हैं, एमकेएस और सीजीएस यूनिट है, इनके बारे में हमें
बाद में बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, फिर हमारी आती है जैसे लेंथ है, लेंथ को एल से लिखते हैं हम। लेंथ को किससे लिखते हैं हम? लेंथ को एल से हम लिखते हैं। और इसका जो इसको मीटर लिखेंगे हम, मीटर लिखेंगे, उसका जो सिंबल है वो क्या होता है? एम होता है। टाइम को टी से लिखते हैं, सेकंड होता है इसका यूनिट है वो क्या होगी? इसकी सेकंड होगी। टेम्परेचर को टी से लिखते हैं, इसका जो नेम है केल्विन हम लिखते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है? के होता है। ठीक है, एमकेएस यूनिट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम किससे लिखते हैं? मोल से लिखते हैं, और मोल को हम किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे केमिस्ट्री में आप इक्वेशन लिखते हो तो पीवी, जैसे मान लो गैस की इक्वेशन लिख रहे हो तो क्या लिखते हो? NRT। एन क्या है वहां पर? नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स है उसका मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये सारी बात मतलब। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इसका जो नेम होता है वो क्या होता है? कैंडेला होता है। इसका सिंबल है वो क्या होता है? CD से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी क्या है दोस्तों? फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो हैं। अब आती है हमारे सामने ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंदर हम देखते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज में हम देखते हैं कि वो क्वांटिटीज जो किससे मिलकर बनती हैं? फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनसे मिलकर ड्राइव्ड होती हैं। ठीक है ना? दीज क्वांटिटीज, दीज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना दोस्तों, कि ये सब की सब क्वांटिटीज को हमें, ये जो हमारी जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज है उनको हमें जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके टर्म में लिख सकते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं ये सारी की सारी। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हमें मीटर से लिखते हैं। एरिया है उसको हमें मीटर स्क्वायर से लिखते हैं। वॉल्यूम है उसको मीटर क्यूब से लिखते हैं। स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड से लिखते हैं। वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या होती है? यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। फोर्स की न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन को हम केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम वो लिख सकते हैं। ये सारी जो टेबल है, ठीक है। इसी तरीके से जो मोमेंटम होता है उसका जो होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है। पावर है वो क्या होता है? पावर होता है उसका मात्रक है वोट होता है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर को हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर को अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप क्या बोल दोगे? पावर हम बोल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से वर्क है, वर्क को क्या बोलेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को आप फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, मोमेंटम है तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम है वो क्या होता है? एम इंटू वी। वेलोसिटी इंटू मास है वो हमारा क्या होता है? मोमेंटम होता है। प्रेशर है वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेशर है वो हो जाएगा। तो ये सब क्वांटिटीज सारी की सारी किन से मिलकर बनी है? जो हमारी ये क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल, उनसे मिलकर बनी होती हैं। और ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है ना दोस्तों, ये सारी की सारी क्या है? हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे, हम देखते हैं इनकी जो सारी लिस्ट है, इनकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप इनको देख लेना, इनको आप मेजर कर लेना, इनको आप एक बार रीड कर लेना। वैसे इनकी कोई इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन सी आती है? हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है वो आती हैं। इसके बारे में आपको देखना जरूरी है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो दोस्तों, सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिनकी क्या होती है? यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। ठीक है ना? जिनकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। और ये क्या होते हैं? दो होते हैं, एक तो होता है एंगल, एक होती है हमारी एंगल, और दूसरी हमारी सॉलिड एंगल। दूसरी क्या होती है? सॉलिड एंगल। इसका जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? स्टेरेडियन, जिसको हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये दोनों ही क्वांटिटी ऐसी हैं जिनकी यूनिट तो है लेकिन क्या नहीं है? डायमेंशन नहीं है। यूनिट तो है लेकिन क्या नहीं है? डायमेंशन नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो आप थीटा को मेजर करोगे,
जैसे आप बोल रहे हो रेडियन को मेजर कर रहे हो, थीटा को मेजर कर रहे हो, जैसे ये मान लो ये थीटा है, ये रेडियन में है इस टाइप से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें देखोगे आप तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन ए आर सी अपॉन ये क्या है, ये हमारा रेडियस है और ये हमारा मान लो आर्क है, इस आर्क की जो लेंथ है ये स्मॉल ए हमने रिप्रेजेंट कर दी अपॉन रेडियस, ठीक है कि नहीं है दोस्तों। तो देखो आर्क की डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है, लंबाई है वो कितनी है, ए है, रेडियस कितनी है, आर है। तो यहाँ तुम देखो तो थीटा में रेडियस डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस हो गया, तो डायमेंशन क्या हुई इसकी, डायमेंशन क्या हुई है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से हमारा जो सॉलिड एंगल होता है, इसी तरीके से हमारा सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल है वो आप ऐसे मेजर कर सकते हो कि जैसे किसी भी चीज को आप देख रहे हो, किसी भी चीज को आप देख रहे हो तो उस चीज द्वारा आपकी आंख पर जो सॉलिड एंगल बनता है, आंख पर जो एंगल बन रहा है, जो घनकोण बन रहा है, जो सॉलिड एंगल बन रहा है, वो एक कोण के रूप में दिखेगी कि नहीं दिखेगी। आप देखो किसी भी, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप रूम में बैठे हो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि आप पंखे को देखो, आप पे एक पंखे को देखो, आप जैसे ही पंखे को देखते हो तो क्या होता है, उस पंखे पर ऐसे कोण के रूप में जाएगा नहीं जाएगा, वो पंखा आपकी आंख पर एक कोण के रूप में ऐसे, एक कोण के रूप में ऐसे एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इस टाइप से, सही है कि नहीं, ऐसे पंखा दिखेगा, ये पंखा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये आपका क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। जो आंख पर जो घनकोण बनता है, जो 3D में जो कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसका जो, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेरेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है, लेकिन डायमेंशन देखो, डायमेंशन जैसे एरिया, डी एरिया होता है अपॉन आर स्क्वायर, इसकी भी डायमेंशन क्या होती है, एरिया की होती है, ठीक है ना दोस्तों। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, एन इंटू यू, ये तो उसकी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और यहाँ पर एक उसकी क्या होती है, यूनिट होती है। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें कम से कम दो चीजें चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा तीन होती है। तीन कौन सी, इसमें एक डायरेक्शन हो रहा जाता है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, उसकी यूनिट हो गई, और तीसरी क्या हो जाती है, उसकी डायरेक्शन है वो, और यहाँ पर मेजर हो जाती है, डायरेक्शन है उसको और हमें लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल फिजिकल क्वांटिटी की। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम किससे लिखते हैं, एन इंटू यू से। एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यू मतलब यूनिट है। और सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एन इंटू यू क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। अर्थात अगर तुम्हें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना है, अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना है, तो हमेशा उसके लिए क्या होता है, सभी यूनिट्स में क्या होता है, एन इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, चाहे जैसे सेकंड को टाइम है सेकंड, उसको हावर में चेंज करना है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। अब हमारे सामने हम देखते हैं कि एनर्जी है उसकी जैसे यूनिट देखते हैं, एक हमारे पास एमकेएस यूनिट होती है, एक हमारे पास सीजीएस यूनिट्स होती है। ये यूनिट्स क्या है, जैसे दोस्तों मैं एक छोटा सा ब्रीफली हम इसके बारे में बात करें, फिर हम इसके क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे कि जैसे कोई भी क्वांटिटी है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें उसको बताना है कि जैसे मान लो तुम कपड़े सिला रहे हो, कपड़े सिला रहे हो तो कपड़ा लाओगे, तो कपड़ा लाए तो कपड़ा कितना लाओ तुम, कपड़ा कितना लाओ, कोई तो ऐसे मतलब हाथ से मेजर करके बता सकता है ना मेरे को इतना लंबा चाहिए, लकड़ी से मेजर करके बता सकता है मेरे को इतना लंबा चाहिए, तो ये नहीं, ये सब अपनी अपनी यूनिट्स होती हैं, अपने अपने देश की अपनी अपनी अलग अलग यूनिट्स हैं वो चलती हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम, जब जो यूनिट्स है उनके बारे में बात हो रही थी कि एक यूनिवर्सल यूनिट्स होनी चाहिए, तो फिर बाद में देखा गया है कि ऐसे तो बहुत समस्या आ जाएगी, ठीक है। आप जो कपड़े को मेजर कर रहे हो, आपका मेजर करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, तीसरे का कोई अलग ही तरीका है, तो फिर हम सबने देखे, हम सबने ये मेजर, हम देखा कि एक ऐसा तरीका ढूंढे, एक ऐसा तरीका निकालें जिससे कि सभी लोग एक ही तरीके से मेजर कर सके, या सभी का जो माप है वो क्या है, सेम आए। तो फिर हमने क्या किया कि एक यूनिट रख लो, मीटर रख लो, एक मीटर रख लो, फिर उसमें सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर रख लो, ठीक है। अगर बड़ी यूनिट्स हैं तो फिर हम किलोमीटर हो गया, पारसेक हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो गया, इन सब के बारे में बात कर लेंगे,
ठीक है। तो हम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उनके बारे में हमने एक इंटरनेशनल यूनिट्स बना ली, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सबके इंटरनेशनल यूनिट्स बना ली कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उन सबको हम किस में मेजर करेंगे, हमारी जो भी क्या होती हैं जो एसआई यूनिट्स हैं, एमकेएस यूनिट्स हैं, उनमें हमें मेजर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हो गई, यहाँ से ये चीजें होगी। अब डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी की सारी किससे मिलकर फंडामेंटल से मिलकर बनती थी, तो वो भी सारी मेजर हो गई कि नहीं होगी। तो सबका मेजर करने का तरीका सेम हो गया कि नहीं हो गया, सबकी यूनिट्स हैं वो एक तरीके से आ गई या नहीं आ गई, कि कोई एमकेएस में कर रहा है, कोई सीजीएस में कर रहा है, लेकिन एमकेएस और सीजीएस में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, उस रिलेशन के माध्यम से हम उन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे n इंटू यू कॉन्स्टेंट होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके बारे में हम देखें तो इसका सबसे सिंपल और सबसे अच्छी चीज आती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूं कि एक जैसे न्यूटन है, जैसे फोर्स क्या होता है हमारा, जैसे फोर्स है न्यूटन, ठीक है, तो न्यूटन को आप डायन में चेंज करो, इसमें चेंज करो, न्यूटन है, न्यूटन फोर्स को आप किस में चेंज करो, डायन में चेंज करो। और आप सब जानते हो कि न्यूटन एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5 डायन है वो होते हैं। लेकिन चेंज कैसे करें, ठीक है ना, एक न्यूटन है उसको आप किस में लिखो, कितने डायन होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी ये आपको क्या करना है, बताना है। आप देख रहे हो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे जो न्यूटन है, देख लो ये तो हो गया न्यूटन, इधर तो लिख दिया हमने न्यूटन, और एक डायन है, वो डायन हमारे क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है। डायन है वो क्या है, हमारी सीजीएस यूनिट में हो गया, सीजीएस, ये हमारा सीजीएस यूनिट में हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट में हो जाएगा, एमकेएस यूनिट में हो गया, ये हमारा एमकेएस यूनिट में। अब देखो एक न्यूटन है एमकेएस यूनिट्स में, न्यूटन लिख लिया नाम ने, मास को किस में लिखोगे, केजी में लिखेंगे एमकेएस यूनिट में, ठीक है। लेंथ को किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। टाइम को किस में लिखेंगे, अपन सेकंड में लिखेंगे। इसी हिसाब से सीजीएस यूनिट्स में मास को किस में लिखेंगे, हम ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। लेंथ को किस में लिखेंगे, हम सेंटीमीटर में हम लिखेंगे। और जो टाइम है, कैपिटल टी नहीं स्मॉल टी, जो टाइम है, टाइम को हम किस में लिखेंगे, सेकंड के अंदर हम मेजर करते हैं सीजीएस यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब वापस से वही फॉर्मूला हमारा एन यू इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट है, तो n1 u1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, n1 u1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, n2 इंटू u2। अब n1 की जो वैल्यू है, n1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 न्यूटन, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, जो आपकी यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। तो यहाँ पर आपको क्या है, n2 और इनटू क्या हो गया हमारा, न्यूटन क्या हो गया, डायन हो गया। सही है कि नहीं है। अब देखो एक ऐसे कैसे हमने रख दिया, ठीक है, न्यूटन है, न्यूटन की जो यूनिट है, उसकी जो डायमेंशन है वो क्या होती है, m1 m की पावर m1 की पावर 1 है, l1 की पावर 1 है, और t1 की पावर -2, ठीक है, इक्वल टू, अभी लिखेंगे ये डायमेंशन कैसे लिखते हैं अभी हमें बात करेंगे। इसी हिसाब से n की बात कर लें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2 l2 और t2 की पावर -2। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होगी, डायमेंशन तो वही रहेगी, चाहे सीजीएस हो चाहे एमकेएस हो, केवल उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है n2, ये n2 को हमें यहाँ से निकाल दो, ठीक है, इसको इधर भेज दो। तो अब देखो n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 अपॉन m2 इंटू l1 अपॉन l2 इंटू t1 अपॉन t2 की पावर, t1 अपॉन t2 की पावर कितनी हो जाएगी, -2। एक नहीं है दोस्तों, तो t1 अपॉन t2 की पावर -2 हो गई। तो अब देखो ऊपर देखोगे, m1 है वो किस में है, केजी में है, m2 किस में है, ग्राम में है, l1 है वो किस में है, मीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, टाइम है वो किस में है, सेकंड में है, नीचे वाला भी किस में है, सेकंड में है, इसकी पावर -2। तो अब देखो सेकंड अपॉन सेकंड है, ये क्वांटिटी सेम होगी कि नहीं होगी, 1 होगी, 1 की पावर -2, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर केजी अपॉन ग्राम है और दूसरा मीटर अपॉन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो ये लिख दिया हमने ग्राम, इंटू इक्वल टू, ठीक है, इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो ये 1000 इंटू 100 10 की पावर 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो जो n2 की जो वैल्यू वो कितनी हुई आपके पास,
10 की पावर 5। अर्थात अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सामने क्या आया कि 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है वो किसके बराबर है, 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल, 10 की पावर 5 जो डाइन है उसके बराबर है। ऐसे हम जो n इंटू यू का जो कॉन्सेप्ट है वो काम आता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है एक यूनिट में, उसको अगर हम दूसरी यूनिट में चेंज करना है तो उसमें कन्वर्जन फैक्टर है, तो उसमें जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कन्वर्जन फैक्टर कितना आता है, जैसे 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं। अब आता है हमारे सामने, अब आता है दोस्तों हमारे सामने कि जो डायमेंशन है, कि डायमेंशन का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे बनाते हैं, डायमेंशन का फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम उनको मेजर करें। तो हेडिंग दो डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला में हम देखें तो डायमेंशन क्या होते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डायमेंशन बोलते हैं। तो लिख दो ये बात, ठीक है, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन द फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशन। लिख दो इसको, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्मूला of any physical quantity are called dimension। ठीक है, कि कोई भी फॉर्मूला है हमारे पास, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में अगर हमें उस फॉर्मूले में देखते हैं हमें, तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो पावर होती है वही हमारी क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। वही हमारी क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। जैसे मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पी ये दी हुई है, ठीक है, m की पावर x है, ठीक है, l की पावर y है और t की पावर z है, इस टाइप से हमारे को दी हुई है। तो यहाँ पर x, y एंड z क्या कहलाती है, हमारी डायमेंशन कहलाएंगी। यहाँ x, y और z है वो क्या होगी, हमारी डायमेंशन होगी, कि इसकी मास में कौन सी डायमेंशन है, लेंथ और टाइम है, उसमें कितने डायमेंशन हैं, ये सारी बातें होती हैं। जैसे हम बात करें लेंथ की, देखें, ठीक है, जैसे लेंथ की डायमेंशन आप देखोगे, लेंथ की डायमेंशन है, लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो, एल से लिखते हो तो एल की पावर 1 होगी कि नहीं होगी, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, एल की पावर 1। ठीक है, इसी हिसाब से आप देखो वेलोसिटी, इसी हिसाब से हम देखें वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, एल अपॉन टी, तो ये क्या हो गया, एल की पावर 1 है और टी की पावर -1 हुआ नहीं हुआ, तो ये इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसी टाइप से मैं बात करूँ फोर्स के, इसी टाइप से अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, m1 l1 और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, t-2, l1 t-2, क्योंकि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन क्या होता है, l अपॉन t की पावर 2, यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, l1 t-2। देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। सबसे पहले आपने लेंथ लिखा, फिर आपने टाइम लिखा, टाइम का भी हम जानते हैं, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, टाइम को हमें सेकंड में मेजर करते हैं, उसको क्या लिखेंगे, टी की पावर 1। अब वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, इसी हिसाब से एक्सीलरेशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, या फिर हम बोले वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। इसी तरीके से हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम एनर्जी की बात करें या वर्क डन की बात करें, ठीक है, वर्क या फिर एनर्जी, वर्क या एनर्जी है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है हमारा, या वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स का हमने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल होता है। तो ये देखो एनर्जी का क्या हो गया, फिर यहाँ पर एनर्जी है, इसका क्या हो गया, फोर्स का क्या होगा, m(l(t-2) तो होता ही है फोर्स का, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया हमारा, एल की पावर 1। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है वो क्या हो गया, m(l(2) और t की पावर -2।
एक नहीं है, एम एल की पावर 2 और टी की पावर -2। इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले हैं, इस तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं वो क्या हो सकती है, हमें लिख सकते हैं, उन सबको क्या कर सकते हैं, हमें ड्राइव कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं वो ऐसी होती हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है कि जिनकी डायमेंशन क्या होती है, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें, उसके बाद में हम जो क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम में किस टाइप से जो डायमेंशन पे क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, उन सब की बात करेंगे। और डायमेंशनल एनालिसिस करते समय हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनकी हम बातें करेंगे। तो जैसे दोस्तों अभी आपने देखा कि जो लेंथ है उसकी एल होती है, एरिया है उसका एल स्क्वायर होती है, वॉल्यूम है उसकी क्या होती है, एल क्यूब होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो क्या होता है, वो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। एनर्जी एंड वर्क डन की हमने देखी कि जो डायमेंशन है वो क्या होती है, सेम होती है। इसी हिसाब से हमारा जो फोर्स है, इसी हमारा प्रेशर है, और प्रेशर की जो है वो क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की क्या होती है, m1 L1 T -2, और एरिया की क्या होगी, L की पावर 2। तो यहाँ से जो बात है वो क्या आएगी दोस्तों, m1 L -1 और T -2। ठीक है, इसी हिसाब से आप देखो जो हमारी पावर है, पावर का हमने देख लिया, वर्क अपॉन टाइम पावर है। पावर का भी हमने देखा था, पावर का क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, वर्क बोल दो या एनर्जी बोल दो, एक ही बात है कि नहीं है। ठीक है, एनर्जी की हमने देखी थी, वो क्या है, m1 ऊपर ही लिखी हुई है, देखो m1 L2 T -2 अपॉन T की पावर 1। m1 L2 T -2 और T, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो m1 L2 और T -3। इस तरीके से होगी कि नहीं होगी। इसी तरीके से हमारा जो इम्पल्स है, इसी तरीके से हमारा इम्पल्स है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स आगे देखेंगे हम इनके फॉर्मूले। इम्पल्स है और वो हमारे मोमेंटम में चेंज होता है। इम्पल्स है वो और मोमेंटम है, उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायमेंशन है वो क्या होती है दोस्तों, सेम होती है। क्योंकि इम्पल्स क्या होता है हमारा, डेल्टा पी के इक्वल होता है। डेल्टा पी की जो डायमेंशन देखोगे, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, पी एफ माइनस पी आई, मोमेंटम में चेंज। तो आप मोमेंटम में चेंज की डायमेंशन तो मोमेंटम की रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या आती है, m1 L1 T -1 आती है हमारी इम्पल्स की, मोमेंटम की सेम डायरेक्शन आती है। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से आप देखो जो हमारा कोणीय वेग है, इसी हिसाब से हम देखें कि हमारा जो कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय का मतलब क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ठीक है, वो क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, v अपॉन r ही तो होता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से लिखते हो, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन r हो गया। अब v की क्या होगी, l अपॉन टी, v की क्या होती है, l अपॉन टी, और इसकी l हुई नहीं होगी, तो इसकी क्या आ गई डायमेंशन, t की पावर -1। ये क्या हो गया हमारा, t की पावर है -1। तो जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो ही आपकी फ्रीक्वेंसी की होगी कि नहीं होगी, ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी की भी तो 1/t होता है, सही है कि नहीं है। इस हिसाब से हमारा जो एंगुलर एक्सीलरेशन है उसको आप अल्फा से लिखते हो, वो क्या होगा हमारा, डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा कि नहीं होगा। तो इसकी टी की पावर -1 अपॉन टी, तो ये टी की पावर -2 हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। इसी हिसाब से आगे चले हम, जो टॉर्क है, इसी हिसाब से अगर हम देखें टॉर्क, तो टॉर्क की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, टॉर्क की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, फोर्स इंटू, ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो, सही है कि नहीं है, जिसको आप क्या लिखते हो, डी साइन थीटा। साइन थीटा कोई होगी नहीं, तो फोर्स इंटू डी क्या हो गया हमारा, ठीक है, फोर्स इंटू डी है वो क्या हो गया, फोर्स की m1 L1 T -2, और ये हो गया L, तो ये क्या हो गया, m1 L2 T -2। ठीक है, इसी हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी हिसाब से हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है, m r² होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो होता है m r²। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हुई, m1 L2 की क्या हुई, m1 L2 हो गया। सही है,
कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, mvr होता है, तो उसकी भी आप लिख सकते हो। स्ट्रेस है वो क्या होता है, स्ट्रेस की जो स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये एक नहीं है, फोर्स अपॉन एरिया है, तो ये प्रेशर के इक्वल हुई कि नहीं, प्रेशर की अभी लिखी थी ना, प्रेशर की फोर्स अपॉन एरिया, तो यही क्या होती है, इसी की क्या होती है, स्ट्रेस की भी यही होती है। तो आप यही लिख दो कि फोर्स और जो स्ट्रेस है उन सब दोनों की डायमेंशन है वो क्या होती है दोस्तों, सेम होती है। तो ये सारी चीजें थी अपने। अब जैसे मान लो आप देखते हो कि स्ट्रेन है, अब हम बात करें स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल की पावर 0 हो गई कि नहीं होगी। तो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस है कि नहीं है, ये डायमेंशन लेस हुआ कि नहीं हुआ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई ना। इस तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिन सब की जो लिस्ट है जितनी हो सकती है उन सब की लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप है उन पर प्रोवाइड करवा दूंगा और उनको आराम से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हमें, तो हम देखते हैं कि हमारे जैसे कॉन्स्टेंट्स हैं, जो हमारे क्या आते हैं, कॉन्स्टेंट्स आते हैं बहुत सारे, हम कॉन्स्टेंट्स हम देखते हैं। जैसे यंग्स मॉड्यूलस कॉन्स्टेंट है, यंग्स मॉड्यूलस कॉन्स्टेंट है वो क्या होता है हमारा, ठीक है, उसके जैसे यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है कि नहीं होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अब तुम देखोगे स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, तो ये तो जो स्ट्रेस की होगी वही होगी, और स्ट्रेस की किसके बराबर होती है, प्रेशर के इक्वल होती है। अभी हमने देखा था कि इसकी जो डायमेंशन है वो किसकी बराबर होती है, तो ये होगी m1 L-1 और T-2 ही नहीं हुई, नीचे तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसी हिसाब से सरफेस टेंशन है, इसी हिसाब से हम देखें कि सरफेस टेंशन है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर लेंथ होती है, तो फोर्स की क्या होगी, m1 L1 T-2, m1 L1 T-2 अपॉन L, तो ये क्या होगी दोस्तों, m1 T-2, L से L कैंसिल हो गया कि नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा जो चार्ज है, इसी तरीके से हमारा जो चार्ज है, चार्ज को किससे लिखते हो, क्यू से लिखते हो आप, तो चार्ज की वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, और करंट को क्या लिखोगे, करंट को एम्पियर लिखते हैं और टी है, तो ये क्या हो गया हमारा m0 L0 A1 इंटू टी, चार्ज को क्या लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो पोटेंशियल है, इसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, इसको V से हम लिखते हैं और वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की आपने देखा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। m L2T-2 होती है कि नहीं होती, m L2T-2 अभी निकाली हमने, और चार्ज की रही, तो ये A और T+1, ठीक है, A1 इंटू टी। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो देखना ये क्या हो जाएगा, m1 L2 T-3 और A-1, T-3 और A-1, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। इसी तरीके से हम रेजिस्टेंस की देखें, इसी तरीके से हमें रेजिस्टेंस की देखें, रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन है उसको हम रेजिस्टेंस को R से लिखते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा डेल्टा V अपॉन I होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन हमारी जो करंट है वो होगी कि नहीं होगी। यहाँ से आप इनकी वैल्यू जो वो रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सही है कि नहीं है। अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हो, तो ये जैसे कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स में जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू है वो क्या होता है, C अपॉन V है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो ये डायमेंशन लेस होगी कि नहीं होगी, ये हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें प्लांक्स कांस्टेंट है तो इक्वल टू H नहीं हो, तो H की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, m1 L2 T-2, और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है T-1 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, m1 L2 और T-2, और ये -1 ऊपर जाके +1 होगा, तो ये T-1 ही की, ये हमारी ये हमारे जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होगी। इसी तरीके से हमारे जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसी तरीके से बोल्ट्जमान कांस्टेंट की निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमें जो विस्कोसिटी है, क्योंकि विस्कोस फोर्स है वो क्या होता है हमारा, विस्कस फोर्स क्या होता है, ईटा डेल वी अपॉन डेल जेड, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, ईटा ए डेल वी अपॉन डेल जेड। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से ईटा की हम बात करें, विस्कोसिटी का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा,
एफ इंटू डेल जेड अपॉन क्या हो गया, एरिया इंटू डेल वी, सही है कि नहीं, एरिया इंटू डेल वी। तो ये देखो ये लेंथ की डायरेक्शन होगी, ये वेलोसिटी की होगी, ये एरिया की होगी, ये फोर्स की होगी, निकाल लो, कर लो कैलकुलेट, सही है कि नहीं है दोस्तों। तो ये सारी चीजें थी कि बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशनल है, वो हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। अब देखते हैं हमें कि जैसे मान लो डायमेंशन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है, ठीक है कि नहीं है। जैसे मतलब ऐसी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, देयर आर नो एनी फिजिकल सच फिजिकल क्वांटिटीज, दे हैव डायमेंशन बट नॉट हैव यूनिट, ठीक है ना, बट नॉट हैव यूनिट। तो नोट लगा के ये चीजें भी लिख लो, देयर आर no any physical quantity, no any physical quantity which have dimension but not unit, ठीक है ना। ये जिसके पास डायमेंशन तो हो लेकिन यूनिट नहीं हो, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन इसका जो रिवर्स है वो पॉसिबल है कि जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, हमने देखा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जैसी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। सभी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। जैसे मान लो साइन थीटा हो गया, ठीक है, इसी तरीके से कोस थीटा हो गया, ठीक है, इसी तरीके से हमारा टेन थीटा हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशन लेस हैं। अगर जैसे टेन दे के उसके बीच अंदर कुछ भी चीज दे देता है ना, तो वो क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो यहाँ ये थीटा क्या है, डायमेंशन लेस है, यहाँ ये थीटा क्या है, डायमेंशन लेस। अब मैं इसी को जैसे मान लो साइन एक्स लिख दूं, साइन एक्स लिख दूं, तो यहाँ एक्स क्या है, डायमेंशन लेस है, एक्स क्या होगा हमारा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, सही है। और सारे के सारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, e की पावर x है, ये भी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी, ये काम आएंगे आपके। और यहाँ पर जो x है वो भी क्या होगी, डायमेंशन लेस, ये भी क्या होगी, डायमेंशन लेस। इसका मतलब कोई नंबर होगी, कोई ना कोई एक क्या होगा, नंबर होगा। जैसे e की पावर x, x एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर x किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, डायमेंशन लेस होते हैं। ये आपके सामने चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे y इक्वल टू, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें, जैसे हमारे पास है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब यहाँ देखो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है कि नहीं है, तो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव है, वो क्या है, डायमेंशन लेस होगी। ये क्वांटिटी क्या होगी दोस्तों, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब हमारा ओमेगा टी है, पाई तो एंगल की वैसी होती है, तो ओमेगा टी की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, तो डायमेंशन लेस होगी। तो सब की पावर जीरो होगी, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, तो ये वन होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से अगर तुम ओमेगा की बात करो तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी, तो इसको आप टी की पावर -1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। यहाँ से ये वैल्यू आ गई कि नहीं होगी। देखो अभी हमने निकाला था कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसकी जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आती है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल आती है, यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो। तो जो भी हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कि जो भी साइन के अंदर जो भी फंक्शंस लिखा होता है वो सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज हो गया। कोई भी दो फंक्शंस जुड़ रहे हैं, ठीक है, एक नोट ये है कि कोई भी दो फंक्शन जैसे a और b को हम ऐड कर रहे हैं ना, तो इनकी डायमेंशन क्या होगी, इनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होनी चाहिए। कोई भी दो फंक्शंस को आप माइनस कर रहे हो तो इनकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम डायमेंशन वाले जो फिजिकल क्वांटिटी वो ही ऐड होती हैं, सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी उनको ही आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, उनको ही आप जोड़ सकते हो। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये है, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको ये दिख रहा है,
ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इससे पहले मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन करवा दूं आपको, इससे पहले मैं इजी क्वेश्चन करवा देता हूं। ये देखो, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें बात करते हैं। ये देखो, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि एक इफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटीज विल बी। यहाँ a, b, c की वैल्यू क्या होगी और वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी। ये बोल रहा है, जैसे मान लो हमारे पास दिया है उसने कि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, b और t की पावर c। अगर देखो, अगर a इक्वल टू 1 हुआ, b इक्वल टू 0 हुआ, c इक्वल टू -1 हुआ, तो ये बोल रहा है कि वेलोसिटी होगी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो रख के देख लो, m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर -1, क्या ये वेलोसिटी है? नहीं। वेलोसिटी की तो क्या होती है, L1 t -1। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, l की पावर 1 t -1 है। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? ये ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ऑप्शन है, ये क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया कि ऐसा नहीं होगा। ये बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन होगा। अब देखो वही बात होगी, m की पावर क्या आएगा, 1 आएगी। m की पावर 1 होगी, क्या एक्सेलेरेशन में मास आता है? नहीं आता है। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? कि वो फोर्स होगा, कि वो फोर्स होगा। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, देखो m इंटू ए होता है। ये उसमें मास आता है कि नहीं आता है? जबकि ये a की वैल्यू क्या बता रहा है, 0। a की वैल्यू 0 करते ही यहाँ पर m की 0 होगी कि नहीं होगी? m की पावर 0 हुई नहीं हुई, जो कि पॉसिबल नहीं बोलता। ये बोल रहा है प्रेशर। अब हालांकि ये नहीं है तो बच गया वही है, लेकिन हमें देखना है, हमें तो निकालना है। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, फोर्स है वो क्या होता है हमारा, m इंटू ए, एक्सीलेशन अपॉन एरिया क्या होगा, L स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, और ये नीचे क्या है हमारा, l की पावर 2। l की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा कि नहीं होगा? तो ये -1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ से इसको हटा दें। ये m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2, और यही है कि नहीं है, a की पावर 1, b की पावर -1 और c की पावर -2, और ये कौन सी क्वांटिटी होगी हमारी, प्रेशर हो गई। तो जब कौन सी किसको सेटिस्फाई कर रही है, ये क्वांटिटी। ये तुम्हारा आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी में भी पूछा हुआ है और नीट में भी पूछा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो नीट और आरपीएससी दोनों में पूछा हुआ है। आरपीएससी और नीट दोनों के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारे केवीएस एनवीएस में भी ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप अगर इस क्वेश्चन को सोच लिए, इस क्वेश्चन को समझ गए, तो ऐसा मानो कि आपने जो डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से आपने किया है, उसको बहुत अच्छे से आपने समझा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर है कि कौन सा ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज ए ग्रुप ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। अब जैसे आप सोचोगे, जैसे मास है, फोर्स, एक्सीलेशन, फोर्स और एक्सीलेशन है, फोर्स और एक्सीलेशन है, वो सारे के सारे किससे है, मिलकर बनते हैं, तो नहीं होगा। सही है, ऐसे ही सोचेंगे अब। सही है, तो देखो ठीक, ठीक है। दूसरा आता है वेलोसिटी, मोमेंटम और मास। वेलोसिटी, मोमेंटम और मास। तीसरा है वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी ड्राइव्ड होगी कि नहीं होगी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट से ड्राइव होती है। तो सबके सब क्या सोचेंगे कि नन ऑफ दी अबव, कि ऐसी कोई भी ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, ऊपर वाला कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिनको हम क्या मान सके, जिनको हम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में मेजर कर सके या मान सके। ठीक है ना। लेकिन एक चीज देखो दोस्तों कि यहाँ पर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, लेंथ और टाइम से मेजर हो जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट हुई है कि नहीं हुई है, वेलोसिटी इन दोनों से मिलकर बन गई, तो ये ड्राइव्ड होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर आप देखो मोमेंटम,
यहाँ पर आप मोमेंटम है, मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, ये भी इन दोनों से मिलकर बन गई कि नहीं बन गई। यहाँ पर आप देख रहे हो फोर्स, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये भी इनसे मिलकर बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन आपका फोर्स है, लेकिन देखना आपका जो फोर्स है क्या वो मास और टाइम से मिलकर बनेगा, क्या वो मास और टाइम से मिलकर बनेगा, नहीं बन सकता। फोर्स है वो मास और टाइम से मिलकर नहीं बन सकता। इस वजह से फोर्स, मास और टाइम वाला जो कॉम्बिनेशन है या फिर जो ऑप्शन ए है उनको हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज मान सकते हैं। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कंसिडर्ड एज ए ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कंसिडर किया जा सकता है, ना कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ऐसा नहीं बोल रहा है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये बोल रहा है कैन बी कंसिडर्ड। क्या बोल रहा है, कैन बी कंसिडर्ड, कि ऐसा कौन सा पेयर है यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कि जिसको हम क्या कर सकें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में कंसिडर कर सकें। अर्थात एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर है नहीं बना हुआ होना चाहिए, सही है कि नहीं है। यहाँ देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनी है, तो ये ड्राइव्ड होगी कि नहीं होगी। अगर हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट को फंडामेंटल माने तो वेलोसिटी ड्राइव्ड होगी, ठीक है। जैसे हम वेलोसिटी और मास को फंडामेंटल माने तो हमारा जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी से मिलकर बनता है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अगर हम देखें फोर्स, तो मास और एक्सीलरेशन से मिलकर बना होता है कि नहीं होता है, तो मास और एक्सीलरेशन को अगर हम फंडामेंटल मानते हैं तो हमारा फोर्स ड्राइव्ड हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन मास और टाइम को अगर आप फंडामेंटल मानते हो तो फोर्स इनसे मिलकर नहीं बना होता है, तो फोर्स भी क्या हो गया तुम्हारा, फंडामेंटल हो गया कि नहीं हो गया, फोर्स भी फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। तो ये जो वर्ड है ना कैन बी कंसिडर्ड, इस वर्ड पे ध्यान रखना, इस वर्ड पे गौर देना है, ये ही आपको डिस्टिंग्विश करवाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। ये वर्ड कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज है, ये तुम्हें मालूम नहीं चल, तो ये चीज हो गई आपकी। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो कि जो यूनिट आपने मेजर की, कि जो आपने यूनिट के बारे में बात की ना, कि यूनिट क्या होती है, यूनिट हम मेजर करते हैं, यूनिट आप किसी भी क्वांटिटीज की, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कि यूनिट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सही है, सही है कि यूनिट है वो यूनिवर्सली क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेड होनी चाहिए। भाई यूनिवर्स के अंदर, सभी यूनिवर्स के अंदर या यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं उन सभी जगह उनकी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, सही है। यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और वेल डिफाइंड होनी चाहिए। इनवेरिएबल का मतलब क्या है, फिक्स होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे मान लो जैसे कि एक ईयर है, एक ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल ना लेके मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, यूनिट की हम बात करें ना, ये MKS यूनिट हो, CGS है। जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है दोस्तों, 1000 मीटर होता है। तो ये फिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि जैसे मान लो चाहे MKS में देखो या CGS में देखो या दूसरी यूनिट्स में देखो, सही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आज 1 किलोमीटर में 100 मीटर 1000 मीटर होता है, लेकिन हम कल देखें तो 1 किलोमीटर के अंदर क्या 800 मीटर ही रह गया, सही है। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होता है। 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये फिक्स है कि नहीं है। तो ये इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है, फिक्स होना चाहिए और वेल डिफाइंड, ठीक है, क्या अच्छे से। इट मस्ट बी सुटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल, कि यूनिट्स हैं ऐसी होनी चाहिए कि जिनकी साइज क्या हो, सुटेबल साइज और इजीली क्या हो, अवेलेबल हो, सही है। जैसे सुटेबल साइज मतलब हम हमारी सुविधा के अनुसार उनको क्या कर सके, चेंज कर सके। जैसे आप देखते हो डिस्टेंस है, जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, नॉर्मल लाइफ में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम क्या कर लेते हैं, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में कर लेते हैं। उन्हीं को अगर हम यूनिवर्स में जाएं तो प्लेनेट्स के रूप में देखते हैं, तो फिर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, पारसेक है, उन सब की यूनिट में मेजर करते हैं। क्या उनको आप मीटर में मेजर कर सकते हो। जैसे हम अर्थ की जो रेडियस है,
अर्थ रेडियस है उसको हम बात करें तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं। डेली लाइफ में अगर हम किसी ट्रेवल कर रहे हैं तो उसकी जो डिस्टेंस है हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं। क्या आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे, नहीं करते हैं। तो सुटेबल यूनिट्स होगी ना, कि यूनिट्स के हिसाब से चेंज होगी। जैसे आप दुकान से सामान लाने जाते हैं, दुकान से जब हम सामान लाने जाते हैं तो दुकान वाले को बोलते हैं कि 1 केजी राशन दे दो, 1 केजी ये चीज दे दो। क्या कभी सुनार के पास गए हम, क्या कभी हम सोने वाले के पास गए ये बोले हैं क्या, गोल्ड के पास, गोल्ड जो बेचता है उसके पास जाके ये बोले हैं क्या कि 2 केजी गोल्ड दे दो, 2 केजी गोल्ड है वो दे दो हमें, ठीक है। या फिर एक जैसे हम गेहूं लाते हैं 1 क्विंटल में, कि 1 क्विंटल है वो हमें चांदी दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना। वहां गोल्ड में आते ही हम 10 ग्राम में आ जाते हैं, 1 तोले में आ जाते हैं, चांदी में आते ही हम केजी में आ जाते हैं, ग्राम में आ जाते हैं, या फिर सही है कि नहीं है। इस तरीके से राशन लाने जाते हैं केजी में आ जाते हैं, गेहूं और ये सब लाने जाते हैं बाहर अगर मंडी में जाते हैं तो हम इसी को हम क्विंटल में आ जाते हैं, सही है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन ही क्या है, सही है ना। ऑल ऑफ द अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, यूनिट की सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक है होनी चाहिए। बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप मेजर करना। देखो इफ द वेलोसिटी है ये दी हुई है आपको, वेलोसिटी है वो क्या दी हुई है, v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स टी, सही है। तो अल्फा बीटा और गामा की डायमेंशन क्या होगी, अल्फा बीटा और गामा की जो डायमेंशन है वो क्या होगी। अब देखो प्लस है इसका मतलब ये बराबर है, सही है, कि जो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी वो ही आपकी अल्फा और टी की डायमेंशन होगी, वो ही आपकी जो बीटा और एक्स की डायमेंशन होगी, और वो ही डायमेंशन क्या होगी, गामा एक्स और टी की डायमेंशन होगी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1 होती है कि नहीं होती है दोस्तों, इक्वल टू अल्फा, यहाँ से T1 हो गया कि नहीं हो गया, इसको नीचे भेज दो। तो अल्फा की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, देखना L1 है T माइनस 1 अपॉन T माइनस 1, इस T को इधर भेजोगे तो नीचे आएगा या नहीं आएगा, तो T प्लस है। तो ये हो गया L1 है T माइनस 2 हो गया कि नहीं हो गया, सही है कि नहीं है, L1 है और T माइनस 2। इसी हिसाब से आप देखो, इसी हिसाब से हम देखें कि जो वेलोसिटी की डायमेंशन है L1 T माइनस 1, L1 T माइनस 1 वो किसके बराबर है, बीटा और एक्स के। तो एक्स की क्या होती है, लेंथ है, सही है। तो यहाँ से अगर आप मेजर करो तो जो बीटा की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई आपकी, L1 है, यहाँ से बीटा की बात करें तो L1 है T माइनस 1 अपॉन L1, L ऊपर जाएगा तो माइनस होगा तो 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो जो बीटा की जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, केवल T माइनस 1। अल्फा की जो डायमेंशन है, अल्फा की जो डायमेंशन है वो क्या आई थी, अल्फा की जो डायमेंशन है L1 है T माइनस 2 आई थी, बीटा की जो डायमेंशन है वो क्या आई, केवल T माइनस 1 आई। इसी तरीके से हमारे जो गामा की जो डायमेंशन है वो भी यहाँ से आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी दोस्तों, सही है कि नहीं है। यहाँ से गामा की जो डायमेंशन है वो भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी की जो डायमेंशन है, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या है, गामा और एक्स टी के इक्वल है, यही है ना इक्वेशन, गामा एक्स टी। तो अब देखो वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, L1 T माइनस 1 है वो किसके इक्वल होगी, गामा L और T। अब L और T को आप नीचे भेज दो, तो गामा की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, L1 T माइनस 1 अपॉन L1 इंटू T1। तो ये T की पावर -2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपकी गामा की डायमेंशन, ठीक है। अल्फा की जो डायमेंशन है वो क्या थी, अल्फा की जो डायमेंशन थी वो क्या थी, L T माइनस 2 थी, और यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है वो क्या थी, T माइनस 1 थी। ये रही, तो ये अल्फा की L1 T माइनस 2 थी और बीटा की थी वो T माइनस 1 थी। इसकी T माइनस 1 है और इसकी क्या थी, L1 T माइनस 2। ये डायमेंशन थी या नहीं थी सारी की सारी। तो ये सब अल्फा बीटा और गामा की डायमेंशन हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन है, अभी हमने मेजर देख ही लिया। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, ये भी आप मेजर कर सकते हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं, क्योंकि देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस करेंगे कैसे, देखिए एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, 1/2 Li स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से हम कर लेंगे, L की वैल्यू निकालनी है तो E अपॉन I स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब विच पेयर्स डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन,
यहाँ पर जो पेयर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर जो पेयर आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनकी डायमेंशन क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, बता दो। यहाँ पर है, बता दो तुम कि कौन से जो पेयर्स हैं उनकी जो डायमेंशन है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, बता दोगे ना। तो यहाँ से मेरे को लगता नहीं है कि किसी को कोई दिक्कत होगी बताने में, अभी तो बताई थी सारी चीजें। अब ये एक क्वेश्चन है, ये एक दो क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास है उसको पूरा करते हैं। कि यहाँ बोला गया है कि जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। और हमने बताया था कि जब भी ई की पावर में जो भी चीज होती है वो क्या होती है, हमारी डायमेंशन लेस होती है। तो अल्फा टी की डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये तो एक नंबर होना चाहिए, सही है। तो और नंबर की डायमेंशन कोई डायमेंशन नहीं होती है, नंबर डायमेंशन लेस होता है। तो अल्फा टी हो गया कि नहीं हो गया, तो अल्फा की यहाँ से डायमेंशन आ गई 1/t, तो ये t -1 हुई कि नहीं हुई। अल्फा की डायमेंशन t -1 हुई या नहीं हुई दोस्तों, सही है कि नहीं है। अल्फा की जो डायमेंशन है वो क्या हो गई, t -1 हो गई। अब देखो अल्फा की डायमेंशन ये आ गई। दूसरी बात यहाँ पर आप देखो तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा की डायमेंशन आपके पास t -1 आ गई, और तो आपके पास बीटा की डायमेंशन आ जाएगी नहीं आ गई। बीटा की डायमेंशन को आप निकाल सकते हो। देखो दो तरीके से बताऊंगा मैं इस चीज को, इसको दो तरीके से बताऊंगा। कि यहाँ पर आप बीटा देखो तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, t -1 L1 t -1, क्योंकि v नीचे आएगा कि नहीं आएगा, वेलोसिटी नीचे आ जाएगा। बीटा को इधर भेज भाई, इस बीटा को यहाँ भेज दो, वेलोसिटी इधर है, L1 t -1। ठीक है, ये हो गया t -1 से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर L -1 हो गया कि नहीं हो गया। बीटा की जो डायमेंशन है वो L -1 और अल्फा की आएगी t -1। एक देखो कोई स्मार्टली सोचना चाहे, कोई ऐसे नहीं निकाले, स्मार्टली सोचना चाहे, केवल अल्फा की निकाल ली उसने। अल्फा की जो डायमेंशन है वो आ गई हमारी t -1, और हम जानते हैं इधर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो देखो पर सेकंड तो आ गया, क्योंकि अल्फा ऊपर है कि नहीं है भाई, इसकी और इसकी वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी तो होगी नहीं होगी, अल्फा अपॉन बीटा भी वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा। तो पर सेकंड तो आ गया, बीटा ऊपर रहना चाहिए, मीटर ऊपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बीटा नीचे है तो पर मीटर हो गया कि नहीं हो गया। ये मीटर की पावर -1 हो गया कि नहीं हो गया, किसकी, बीटा की, सही है कि नहीं है। अल्फा की क्या आ गई, सेकंड की पावर -1, भाई t -1 मतलब सेकंड की पावर -1, सही है कि नहीं है। तो देखो ऐसे स्मार्टली भी सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते, एक आ गई उसी से आप दूसरी निकाल सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके जेई में पूछा हुआ है, ये आपके जो IIT जेई है उसका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, IIT जेई का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो दिया गया, आपको क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू आपको दी है कि इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो डिफाइन है। ठीक है, तो बताओ कि जो ए और बी हैं, ए और बी हैं उनकी जो क्या डायमेंशन है वो क्या होगी, ये फॉर्मूले हैं वो कौन से होंगे, ऐसा यूनिट्स हैं वो क्या होगी। देखो दोस्तों ए वेक्टर किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दिया है, A/x² और प्लस B/y3। भाई यहाँ डायरेक्शन की बात ही नहीं करते हम, डायमेंशन की बात करेंगे, सही है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर देखो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो तो फोर्स इंटू फोर्स अपॉन चार्ज होता है कि नहीं होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सही है। और ये ए अपॉन क्या हो गया आपका, मीटर स्क्वायर, सही है कि नहीं है। पहले हम ए को सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ए की जो डायमेंशन आप देखोगे तो फोर्स की क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और कूलाम की पावर -1, सही है कि नहीं है। तो अब देख लो कि ए की जो यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और सी की पावर -1 एक में ही है कि नहीं है। यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सी है, ये तो ऑप्शन तो हो गया हमारा बी, ऑप्शन तो आ गया हमारे पास कि ऑप्शन बी होगा, लेकिन ये भी निकाल ही लेते हैं हम, सही है। दूसरा क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज है, और बी अपॉन मीटर क्यूब है, वाई क्यूब है ना, बी अपॉन वाई क्यूब है, तो मीटर क्यूब हो गया। तो बी की जो यूनिट है वो क्या होगी, न्यूटन मीटर क्यूब, न्यूटन इंटू मीटर क्यूब इंटू
कूलाम की पावर -1। तो देखो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब और कूलाम की पावर -1। तो ऑप्शन आपका सेकंड है, सेकंड ऑप्शन सही हो गया कि नहीं हो गया। इस हिसाब से ये क्वेश्चन है, ये भी अपना क्या हो गया, इजीली सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब डायमेंशन एनालिसिस ऐसा पार्ट है जहां से हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और हम बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी हिसाब से हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे साथ के साथ, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी और टाइम टी है, ठीक है, वो आपको दिया v इक्वल टू ए इंटू टी प्लस बी अपॉन टी इंटू टी प्लस सी। तो ए बी और सी है, उनकी डायमेंशन क्या होगी। देखो ए टी की जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी के बराबर होगी कि नहीं होगी। ए और टी की जो डायमेंशन है वो आपकी वेलोसिटी की डायमेंशन के बराबर होगी कि नहीं होगी। और ये ही डायमेंशन आपकी बी अपॉन टी प्लस सी के बराबर होगी कि नहीं होगी। सही है कि नहीं है दोस्तों। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते हो तो बिना पेन चलाए बिना सोल्व के आप कर सकते हो। मैंने अभी ये बताया था कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज की सेम क्या होती है, जिन फिजिकल क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन होती है, जिन फिजिकल क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन होती है वो ही फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, या फिर क्या होती हैं, सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट होती है या फिर ऐड होती हैं। बताया था या नहीं बताया था अभी, सही है कि नहीं है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो t प्लस सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, t प्लस सी। तो इसका मतलब c की जो डायमेंशन है, इसका मतलब जो c की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होनी चाहिए, टाइम के इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और c की जो डायमेंशन टाइम के इक्वल 1 में ही है, सही है कि नहीं है। दूसरी बात है, अब अगर ये तो हो गया, एक तो यहाँ से निकल गया कि जो c की डायमेंशन है वो t के बराबर होगी, और b अपॉन टाइम है वो किसके बराबर होगा, नीचे भी टाइम प्लस टाइम ही होगा, वो किसके बराबर होगा, L1 t-1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 t-1 और t+1, सही है। -1 + 1 0 हो गया। तो b की पावर क्या आ गई, b की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई दोस्तों, b की डायमेंशन क्या आ गई आपकी, L1 आ गई। तो देखो ये b की डायमेंशन L1 है या आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हम किसकी बात करें, a की बात करें, तो यहाँ पर L1 t-1 है, वेलोसिटी किसके बराबर है, a इंटू टी के बराबर है कि नहीं। इस t को आप नीचे भेजोगे तो L1 t की पावर -2 होगा कि नहीं, L1 t की पावर -2 है या नहीं है, सही है। तो ये किसकी डायमेंशन होगी, हमारी a की जो डायमेंशन है, L1 t-2 a की डायमेंशन है कि नहीं। तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया कि नहीं। ऑप्शन हैं बहुत, देखो बहुत ऑप्शन है। ये भी तुम्हारा ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा हुआ है और आरपीएससी में भी पूछा हुआ है और केवीएस या एनवीएस में भी पूछा हुआ है। इन दोनों में से एक कोई एग्जाम है उसमें दोनों में से ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ। तो इस टाइप से दोस्तों ये था हमारा यूनिट ऑन मेजरमेंट का जो पार्ट था, उसमें डायमेंशन एनालिसिस वाला कैसे हम डायमेंशन है वो फाइंड आउट करते हैं। हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो यूनिट एंड मेजरमेंट का ही आगे का पार्ट है, जैसे उसमें हम एरर एनालिसिस करते हैं, उसमें हम मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।